ऐसा हो रहा है तो कमाल है, मचा सकता धमाल है या फिर हो सकता बवाल है। अब आप सोचेंगे ये तीनों शब्द किस बात के लिए काम किए जा रहे हैं, कैसे कमाल हो सकता है, कैसे बवाल हो सकता है, कैसे धमाल हो सकता है। तो बता रहा हूं, यह बात है कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर हो रही चर्चाओं और बार बार हो रहे सर्वे को लेकर। दरअसल चर्चाएं सर्वे को लेकर ऐसा है कि इस बार कांग्रेस पांच पांच सर्वे कराकर उम्मीदवार तय करने वाली है। जो दावेदार हैं उनमें से 5 लोगों के नाम तय करके उनमें से फिर 3 नाम तय किए जाएंगे, 3 में से फिर एक उम्मीदवार तय किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले सर्वे कमाल क्यों कर सकते हैं, तो यह बता रहा हूं कि कमाल इसलिए कर सकते हैं कि सर्वे करने वाले कौन हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस बार पूरी सरकार एक विज्ञापन एजेंसी पर निर्भर हो चुकी है। यह वह निर्भरता है कि वही विज्ञापन एजेंसी सब कुछ करेगी, तय करेगी कि सरकार को क्या योजना चलानी है, किस तरह चलानी है, किस तरह प्रचार करना है और किन लोगों तक पहुंचना है। यही विज्ञापन एजेंसी तय करेगी कि विज्ञापनों को काम उसे कैसे करना है और इसके अलावा वही विज्ञापन कंपनी अपनी राय दे रही है कि उम्मीदवार कैसे तय करनी है। ऐसे में यह बात है ना कमाल की कि एक विज्ञापन एजेंसी भी उम्मीदवार तय करने का काम देख सकती है। वहीं अब आप कहेंगे कि यह धमाल कैसे हो सकता है, तो धमाल ऐसे हो सकता है कि यदि इस विज्ञापन एजेंसी के कहे अनुसार पूरे राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवार तय करती है, यदि ऐसा होता है तो यह धमाल वाली बात इसलिए होगी कि कोई विज्ञापन एजेंसी ने किसी पार्टी के उम्मीदवार तय कर दिए। और अब आप कह रहे हैं बवाल कैसे होगा, तो बवाल इसलिए होगा क्योंकि विज्ञापन एजेंसी सरकार का काम देख रही है, कांग्रेस संगठन का नहीं है। ऐसे में यदि उसकी ओर से राय के बाद में उम्मीदवार तय हो सकते हैं, तो फिर जो लोग उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, जो संगठन में काम करने के बावजूद उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, तो निश्चित है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में बवाल जरूर करेंगे। यानी कि इस तरह से ये कमाल, धमाल और बवाल तीनों चीजें उम्मीदवार चयन को लेकर जुड़ी हुई हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने स्तर पर अलग सर्वे करा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक टीम भेजकर अपना सर्वे अलग कराया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने स्तर पर अलग सर्वे करा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस तरह के 4-5 सर्वे की बातें हो रही है और उसी सर्वे से निकलकर आया है कि इस बार 4 मंत्री हार सकते हैं, 22 विधायक हार सकते हैं। वैसे ये इस सर्वे की बात होगी, लेकिन पिछले सारे ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो इससे बिल्कुल उलट स्थिति होती है कि जब कांग्रेस की सरकार चुनाव लड़ने जाती है तो मंत्री जीतने वालों की संख्या 4 या 5 रहती है और 25-26 मंत्री हारते हैं। इस बार सिर्फ 4 मंत्रियों को हारने वाला बताया जा रहा है, वहीं 22 विधायकों को हारने वाला बताया जा रहा है। जबकि कांग्रेस की 100 से ज्यादा सीटें तो अभी भी ऐसी हैं जहां कांग्रेस पिछली बार चुनाव नहीं जीती थी, जबकि कांग्रेस के पक्ष में हवा थी और राजस्थान में सरकार आ रही थी। यानी कि यह सर्वे किस दिशा में जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब बार बार इस विज्ञापन एजेंसी का नाम क्यों आ रहा है, पहले भी आपको याद होगा कि यह वही विज्ञापन एजेंसी जिसे डिजाइन बॉक्स कहा जाता है, यानी कि पूरी सरकार को शायद यही कंपनी डिजाइन कर रही हो। यह बात इसलिए कही जा रही है कि जब यह कंपनी राजस्थान आई थी और काम देखना शुरू किया था, तभी कई वाकये ऐसे हुए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 घंटे बाद कहीं कोई बयान देना है या भाषण देना है और यह कंपनी 2 घंटे पहले मीडिया को वह बयान या भाषण भेज देती थी। यहीं से तो इस कंपनी का कमाल शुरू होता है। अब यह कमाल हुआ, लेकिन जब मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे यह भी एक डिजाइन कंपनी तय कर रही है, तो बाद में भाषण पहले मीडिया को भेजे जाने पर रोक लग गई। पहले मुख्यमंत्री बोलते थे, उसके बाद में डीपीआर से या जो पीआरशिप कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, उनकी ओर से मुख्यमंत्री का भाषण मीडिया को भेजा गया। यानी कि एक सही प्रक्रिया बाद में करी गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुना जा रहा है, यह मीडिया में भी चर्चा है,
आम कांग्रेस जनों में भी चर्चा है कि वही डिजाइन बॉक्स यह तय कर रही है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से सर्वे किया जाए, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाए, किन 5 दावेदारों को अलग छांटा जाए, फिर उनमें से 3 को तय किया जाए, फिर उन 3 में से जो मजबूत है उसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यानी कि क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का आज यह स्तर हो गया या उसका मैकेनिज्म खत्म हो गया कि एक विज्ञापन कंपनी तय करे कि कौन उम्मीदवार बने और कौन नहीं बने। वैसे चाहे किसी से भी सर्वे कराइए, किसी से भी आप उम्मीदवार तय कराइए, किसी की भी राय लीजिए, लेकिन अंत में ये सारे सर्वे हमेशा साइड में धरे रह जाते हैं और तय वही होता है जो नेताओं को भाता है। आप किसी भी चुनाव में देख लीजिए कि हर बार नए नए मापदंड सामने आते हैं, नई नई बातें आती है, नए नए सर्वे किए जाते हैं, नई नई चुनौतियां सामने होती हैं। उसके बाद में जब उम्मीदवार चयन करने का काम होता है तो वही हमेशा जो होता आया है कि इस नेता को यह पसंद है, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फलां पसंद था, इसलिए उन्होंने अपना वीटो पावर काम लिया और फलां नेता को उम्मीदवार बनाने में सफल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को फलां व्यक्ति को चुनाव लड़वाना था, उन्होंने अपना वीटो पावर किया, वह जितना भी था और उसे उम्मीदवार बनवा दिया। या तीसरे नेता ने अपना वीटो पावर का काम लिया और उसको जो उनको पसंद था उसे उम्मीदवार बना दिया। या दिल्ली आला कमान को कुछ चेहरे पसंद थे, उन्हें दिल्ली आला कमान ने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया। अंत में यही होता आया है। हर बार सर्वे के लिए कई टीमें आती है, कई तरह की चर्चाएं होती है, कई तरह के मापदंड होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस में यह बातें सिर्फ एक विचार होती है, बातें होती है, चौपाल होती है, चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस अपने मापदंडों पर और अपने कही हुई बातों पर कभी खरी नहीं उतरती। और प्रदेशों की बात तो छोड़ दीजिए, क्या खुद राहुल गांधी जो सर्वे सर्वा है पार्टी के, भले ही वे पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो, लेकिन कांग्रेस में फैसले, अंतिम फैसले राहुल गांधी की राय के बिना नहीं होते। यह अकाट्य सत्य है, इसे कोई नहीं नकार सकता। भले ही कांग्रेस ये कहती रहे कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और वे ही अंतिम फैसला लेते हैं, लेकिन यह बात कहने के लिए, बयानों के लिए बहुत सही है, लेकिन क्या राहुल गांधी के बिना पार्टी में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? और जब राहुल गांधी ये कहे कि यदि पैराशूटर को उम्मीदवार बनाने की कोशिश हुई तो मैं उस पैराशूट के धागे काट दूंगा, उसकी डोरी काट दूंगा, वह पैराशूटर धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। लेकिन राहुल गांधी के खुद के पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए कितने प्रदेशों में कितने लोग विधानसभा में पैराशूटर के रूप में उतरे, दूसरी पार्टियों से आते ही उनको टिकट मिले, और कितने लोग लोकसभा में इसी तरह से दूसरी पार्टियों से आए, पैराशूटर थे लेकिन टिकट लेकर पार्टी में उम्मीदवार बन गए। यानी कि जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष रहते हुए पार्टी के अपने फैसलों पर, अपनी कही बातों पर अमल नहीं कर पाए, तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेशों में किस तरह से यह अमल हो सकता है। उधर हैदराबाद में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक हो चुकी है और अब उस सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद में पार्टी किस तरह के फैसले लेने जा रही है, किस तरह की रणनीति पार्टी 5 राज्यों के चुनाव के लिए लेने जा रही है। क्योंकि इस साल जितने भी चुनाव हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण रूप से कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सफलता मिली है, इसलिए कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उस सफलता के घोड़े से नीचे उतरे। अब जो राज्य हैं उनमें 4 राज्य तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 4 राज्य हैं, ऐसे हैं जहां कांग्रेस के लिए बहुत अहम स्थितियां रहने वाली है। दरअसल कांग्रेस को पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकारें रिपीट होगी। इसका कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ में इस समय बीजेपी की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कांग्रेस को सबसे ज्यादा आस यह है कि छत्तीसगढ़ में उसकी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की रिपीट होगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी हालात जो हैं कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा में महाराज
शिवराज और नाराज, तीन लोग हैं, इसलिए लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। इस बार कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन राजस्थान को लेकर अनिश्चितता है। भले ही राजस्थान कांग्रेस के नेता कितने भी दावे करें कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन अंदर खाने की चर्चाएं ऐसी हैं जिन्हें सुनकर खुद कांग्रेसी खुश नहीं हो सकते, भले ही कितने ही सर्वे की बात हो जाए। और जब खुद सर्वे में यह हो गया कि 4 मंत्री और 22 विधायक हार सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं सर्वे से निकलकर आ रही है। अब ये सर्वे किनके हैं यह अलग बात है, लेकिन ये चर्चाओं में है, तो सोच सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति उतनी सम्मानजनक या आरामदायक राजस्थान में नहीं है जैसी कि सोची जा रही है। हालांकि कांग्रेस सोचती है कि भाजपा में अंतर्कलह है और उसका फायदा हमें इस विधानसभा चुनाव में जरूर मिलने वाला है। खैर, ये 3 राज्यों की बात हो गई। ये तो जब चुनाव शुरू हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में रहने वाला है। वहीं चौथा प्रदेश तेलंगाना है, जहां लंबे समय से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है। लंबे समय मतलब जब से तेलंगाना का गठन हुआ है, यानी कि आंध्र प्रदेश से हिस्सा करके तेलंगाना को खुद यूपीए सरकार ने बनाया था। उसके बावजूद कांग्रेस को वहां ना तो विधानसभा चुनाव में सफलता मिली है, ना लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है। ऐसे में कांग्रेस इस बार तेलंगाना को लेकर विशेष फोकस कर रही है। यही कारण है कि राजधानी हैदराबाद में इस बार वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जहां कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार हो रही है। ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन बात राजस्थान में कमाल धमाल की है और बवाल की है कि किस तरह के सर्वे कौन कर रहा है, उनके क्या परिणाम हैं और किस तरह के परिणामों के आधार पर कांग्रेस राजस्थान में उम्मीदवार तय करेगी। और उसी के बाद तय होगा कि वे सर्वे कमाल करते हैं, धमाल करते हैं, या फिर हमेशा होता आया है वैसे ही बवाल होने वाला है।